बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिह वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। वक़ाल तआला या अय्युहल्लज़ीना आमनु दुख़ुलू फ़िस्सिल्मि काफ़्फ़ह वला तत्तबिउ ख़ुतवातिश शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मा नहला वालिदुन वलदहु अफ़ज़ल मिन अदबिन हसन औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। मोहतरम बुज़ुर्गान दीन, नौजवान भाइयों, प्यारे बच्चों, कोई बहुत लंबी चौड़ी तकरीर करने का इरादा नहीं है, ना ही उसका मौका है। फिर अभी मेरे बाद हमारे उस्ताद गिरामी दारुल उलूम देवबंद के सबसे कदीम और सबसे बड़े मुफ्ती साहब यहाँ तशरीफ़ फरमा हैं, वो भी कुछ नसीहत फरमाएंगे और दुआ फरमाएंगे। इसलिए कोई बहुत लंबी चौड़ी मुझे तकरीर नहीं करनी है। दो तीन बातें मुख्तसर से वक्त में अर्ज़ करनी है। पहली बात तो यह अर्ज़ करनी है, अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसे तो हमें बहुत सारी नेमतों से नवाजा है। इतनी नेमतें हैं कि अगर हम शुमार करना चाहें और पूरी ज़िंदगी शुमार करने में लगा दें तब भी हम अल्लाह की नेमतों को शुमार नहीं कर सकते हैं। उलमा ने लिखा है कि हमें जो सांस आती है जाती है, साफ़ हवा हम नाक के रास्ते से अंदर लेते हैं, गंदी हवा बाहर फेंक देते हैं, इसी से हमारी ज़िंदगी बची हुई है। अगर ये सांस का आना जाना बंद हो जाए तो हमारी ज़िंदगी ख़त्म हो जाए और हमारा बदन एक लाश बन कर के रह जाए। कितनी बड़ी नेमत है ये सांस का आना जाना। अगर कोई आदमी सांस की नेमत को गिनने लगे, पूरी ज़िंदगी इसी सांस की नेमत को गिनता रहेगा, एक सांस आएगी, एक मरतबा गिनेगा, 2 3 4, दिन भर गिनता रहेगा, रात भर गिनता रहेगा, रात को सोएगा तो सांसें कितनी आई वो गिनती छूट जाएगी। पूरी ज़िंदगी गिनता रहेगा तो सांसों की नेमत ही गिनने से फुर्सत नहीं मिलेगी। सेहत की नेमत, आँखों की नेमत, हाथों की नेमत, कानों की नेमत, जिस्म के हर हर टुकड़े की नेमत, उनको गिनने की नौबत कहाँ से आएगी। इसलिए कुरान करीम ने कहा है वइन तउद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा। अगर अल्लाह की नेमतों को तुम शुमार भी करना चाहो तो नहीं कर सकते। इसलिए मैंने अर्ज़ किया कि नेमतें तो लाखों हैं, बेशुमार हैं, करोड़ों अरबों हैं, गिनती से बाहर। लेकिन जो बात अर्ज़ करनी है वो ये है कि अल्लाह ने हमें, जब हमारी आँख बंद होगी और हम इस दुनिया से रुखसत होंगे, आखिरत में अल्लाह की बारगाह में जाएंगे, तो जितनी नेमतें दे रखी हैं उन नेमतों को महफूज तरीके से साथ ले जाने का हमें हुक्म नहीं दिया है। अल्लाह ने हमें ये नहीं कहा कि अपने घर को साथ लेकर आना है वरना मरने के बाद यहाँ आकर कहाँ रहोगे। जन्नत के महल्लात के मुकाबले में दुनिया के घरों की हैसियत क्या है। ये भी नहीं कहा अल्लाह ने कि अपनी सवारी फर्राटे भरती हुई चमचमाती हुई गाड़ियां साथ लेकर आना है। जन्नत के सवारियों के मुकाबले में, और हदीस शरीफ में आता है कि जन्नती जन्नत में जब जाएगा तो जाने से पहले जब कब्र में मुर्दा जाता है और फरिश्तों के सही जवाब दे देता है तो अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि जन्नत में, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जन्नत में हरे रंग के परिंदे होते हैं
अल्लाह उन परिंदों से कह देते हैं कि इस बंदे की रूह को अपने पोटों में रख लो और जन्नत के पूरे में सैर कराते फिरो, जिस कोने में जाना चाहे वहाँ ले जाओ। तो जन्नत के उन परिंदों के मुकाबले में दुनिया के ये हवा के ऊपर उड़ते हुए जहाज़ क्या हैसियत रखते हैं। कहना यह है कि किसी नेमत को साथ लाने का मुतालबा अल्लाह ने नहीं किया कि घर साथ लाना या सवारी साथ लेकर आना, खेती बाड़ी को साथ लेकर के आना, ज़मीन जायदाद को साथ लेकर के आना या बैंक बैलेंस को साथ लेकर आना। किसी नेमत को साथ लाने का हुक्म नहीं दिया। हाँ, एक नेमत है, उस नेमत को मरते दम तक उसकी हिफाजत करने और हिफाजत करने के बाद मरने के बाद उसे साथ लाने का हुक्म दिया है। मैंने आयत करीमा पढ़ी है और जो हुक्म दिया है वो भी एक अजीब व गरीब अंदाज में, पूरे जलाल के अंदाज में। अहकमुल हाकिमीन है अल्लाह, तमाम हाकिमों में सबसे बड़े हाकिम, बादशाहों में सबसे बड़े बादशाह, बादशाहों के बादशाह। कोई बादशाह अल्लाह की बादशाहत के सामने कोई हैसियत नहीं रखता। ऐसे बादशाह जिसकी बादशाहत कभी ख़त्म होने वाली नहीं, कायनात के ज़र्रे ज़र्रे पर जिसकी हुक्मरानी, अल्लाह ने उसी हाकिमाना शान में और पूरे जलाल के अंदाज में कहा है, वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, कि देखो लोगो मरना मत। आप अंदाज देखें कितना अजीब गरीब अंदाज है। कुरान करीम में अल्लाह फरमाते हैं कि मौत नहीं आनी चाहिए, तुम मरो मत। मरना नहीं है, लेकिन मरना तो सबको है। ऐसा कौन है कि जो ना मरे? आज तक दुनिया में जितने आए सब मरने के लिए आए और आंख बंद हुई सबकी, दुनिया से गए। बड़े बड़े बादशाह आए, बड़े बड़े पहलवान आए, बड़ी बड़ी फौजों के कमांडर आए, सबकी आंख बंद हुई और दुनिया को छोड़कर गए। तो मरना तो सबको है, लेकिन अजीब बात कुरान करीम कहता है, अल्लाह फरमाते हैं वला तमूतुन्ना, मरियो मत। और अगर मरना है तो एक हालत में सिर्फ मरना, इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। हाँ, एक हालत है उसमें तुम मर सकते हो जबकि तुम पक्के सच्चे मुसलमान हो और इस्लाम की नेमत की तुमने हिफाजत की हो। इस्लाम की नेमत की अगर हिफाजत कर रखी है तो मरना, और अगर इस्लाम की नेमत जो हमने आपको दी है, अगर ईमान की और इस्लाम की नेमत को तुमने ज़ाय कर दिया है, बर्बाद कर दिया है, तो मरना मत, दुनिया में ही रहना। मर गए और इस्लाम की ईमान की नेमत को ज़ाय बर्बाद कर दिया तो हमारे यहाँ क्या दुर्गत बनेगी, क्या अजाब होगा, क्या सज़ाएँ होंगी, वो हम ही जानते हैं। तुम उसका तसव्वुर नहीं कर सकते। एक हदीस में है कि कब्र के अंदर अगर बंदा फरिश्तों के सवालात का सही जवाब नहीं दे पाएगा तो अल्लाह तबारक व तआला फरिश्तों कब्र से कहेंगे कि दोनों तरफ से मिल करके इसे मसल दे। कब्र दोनों तरफ से मिल करके पीस डालेगी। और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दाएं तरफ की पसली मुर्दे की बाईं तरफ की पसलियों में और बाईं तरफ की पसलियां दाईं तरफ की पसलियों में ऐसे दाखिल हो जाएंगी जैसे एक हाथ की उंगली दूसरे हाथ की उंगलियों में दाखिल हो जाती है। इस तरीके से मसल दिया जाएगा, पीस के रख देगी कब्र। अगर ईमान महफूज नहीं है, इस्लाम महफूज नहीं है, ईमान ज़ाय बर्बाद कर चुके, इस्लाम को बर्बाद कर दिया और मौत आ गई, तो कब्र तुमसे निमटने के लिए तैयार है। यह भी फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि अल्लाह तबारक व तआला हुक्म देंगे कि जहन्नम के अंगारे लेकर, जहन्नम की आग लेकर के इसकी कब्र में बिछा दिया जाए और आग का बिस्तर लगा दिया जाए, उस पर यह लेटेगा। अल्लाह ये भी फरमाएंगे कि इसकी कब्र में जहन्नम से एक खिड़की खोल दी जाए जिससे कि जहन्नम की आग की लपट और दुनिया की लू क्या हैसियत रखती है उसके सामने। गर्म हवा जब तक क़यामत ना हो तब तक इसको लगती रहे, और जब क़यामत वाक़ई होगी इसका हिसाब किताब हो जाएगा। फिर जो जहन्नम में जाएगा वो तो अलग ही मामला होगा, उसको तो कुछ बयान ही नहीं किया जा सकता। कैसी आग होगी, कैसे कैसी सज़ाओं का, आदाब का सामना करना पड़ेगा। कब? अगर ईमान की और इस्लाम की हमने हिफाजत नहीं की। इसलिए कुरान करीम ने कहा कि मरियो मत, सिवा एक हालत के कि तुम्हारा ईमान इस्लाम महफूज हो।
ईमान की और इस्लाम की हिफाजत करनी है। अच्छा, कुरान करीम का अल्लाह तबारक व तआला का अंदाज़ भी बहुत अजीब। ईमान की इस्लाम की हिफाजत करनी है, होगी कैसे हिफाजत? कोई ईमान इस्लाम मालो दौलत है कि उसे अलमारी में बंद करके रख दें महफूज रहेगा? अलमारी में बंद करके रख दें वो महफूज हो जाए और मरते वक्त में हम अपनी औलाद से कह दें कि हमारा ईमान अलमारी में रखा है, वो हमारे साथ कब्र में रख देना, क्या ऐसे ईमान की हिफाजत होगी? तरीक़ा क्या होगा? ईमान की हिफाजत, इस्लाम की हिफाजत होगी कैसे? अल्लाह ने जो हमें ईमान की दौलत दी है, इस्लाम की दौलत दी है, ये बचेगा कैसे? तो कुरान करीम ने इसी आयत में पहले टुकड़े में हिफाजत का ज़रिया बतला दिया। पहले टुकड़े में ईमान की हिफाजत का तरीक़ा बताया और दूसरे टुकड़े में कहा कि देखो ईमान की हिफाजत का तरीक़ा ये है, अब तुम्हारी जिम्मेदारी है ईमान की हिफाजत करने की। ईमान महफूज हो, बचा रखा हो तो ईमान के साथ तो मर सकते हो, मर जाना, और अगर ईमान महफूज नहीं है तो मरना नहीं। तरीक़ा क्या है ईमान की हिफाजत का? इसी आयत के पहले टुकड़े में अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ईमान की दौलत रखने वालों, ईमान की नेमत रखने वालों, वो लोगों कि जिनको मैंने ईमान की दौलत दी है, जिनके दिलों में ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह है और जो इस्लाम को अपने सीने से लगाए हुए हैं। ईमान वालों, ईमान की हिफाजत ऐसे होगी कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ाती, अल्लाह का तक़वा इख्तियार करो इस तरह जिस तरह अल्लाह से तक़वा इख्तियार करने का हक़ है। जो अल्लाह के शान हो उस तरीक़े का तक़वा इख्तियार करो। तक़वा इख्तियार करोगे खुद ब खुद ईमान महफूज हो जाएगा। तक़वा इख्तियार करने की जिम्मेदारी आपकी है। तक़वा इख्तियार करो, ईमान खुद ब खुद महफूज रहेगा। तक़वे को हाथ से छोड़ा, ईमान ज़ाय और बर्बाद हो जाएगा। बस मैं तक़वा बतला दूँ कि तक़वा क्या चीज़ है जिसके ज़रिए से ईमान की हिफाजत होती है, फिर मैं अपनी बात इंशाअल्लाह ख़त्म कर दूँगा। तक़वे का माना मैं अपनी तरफ से क्या बताऊँ। 1400 साल पहले चले जाइए, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सहाबी हैं, खलीफतुल मुस्लिमीन हैं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद दूसरे नंबर पर खलीफा बने हैं, मुसलमानों के अमीर बने हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खलीफा बने हैं, 2.5 साल खिलाफत संभाली है। हज़रत अबू बकर का भी इंतकाल हो गया 2.5 साल के बाद, तो हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बाद हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खलीफा बने हैं, 10 साल खलीफा रहे हैं। और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इतने जलाल के खलीफा थे कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मदीने मुनव्वरा से लश्कर रवाना करते थे। ईरान के अंदर, मुल्क फ़ारिस के अंदर और इराक़ की सरहदों पर पता चलता था कि उमर ने मदीने से लश्कर रवाना कर दिया। पैदल का ज़माना था, 1 महीने से ज़्यादा सफ़र करके लश्कर वहाँ पहुँचेगा, लेकिन ईरान के बादशाह के महल्लात में नींद हराम हो जाती थी। अल्लाह ने इतना रोक दिया था, बल्कि ख़ुद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उमर जिस गली को गुजरते हैं शैतान वो गली छोड़कर भाग जाता है। शैतान की हिम्मत नहीं होती कि उस गली में रुके, गली को, उस रास्ते को छोड़ के भाग जाता है जिस रास्ते पर हज़रत उमर चलते हैं। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का ज़माना है, बड़े बड़े सहाबा मौजूद हैं, मस्जिद नबवी में तशरीफ़ फरमा है। सहाबा किराम में सबसे बड़े कारी हज़रत उबई इब्न काब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु है, वो भी बैठे हुए हैं। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने हज़रत उबई इब्न काब से पूछा, या हज़रत उबई इब्न काब ने हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से पूछा कि खलीफतुल मुस्लिमीन, ये तक़वा क्या चीज़ है? कुरान करीम में जगह जगह, हर पारे के अंदर जगह जगह तक़वे का जिक्र आता है। आप शुरू कुरान करीम को पढ़िए, पहला पारा पढ़ना आप शुरू करेंगे, सूरह फातिहा के बाद अलहम्द शरीफ पढ़ने के बाद कुरान करीम पढ़ेंगे अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह। ये कामिल और मुकम्मल किताब है कुरान करीम, इसमें कोई शक व शुबा नहीं है। उसके बाद आता है हुदल लिल मुत्तकीन, और ये तक़वे वालों को रहनुमाई करने वाली किताब है। पहली आयत के अंदर तक़वे का तज़किरा आता है। हज़रत उबई इब्न काब पूछते हैं खलीफतुल मुस्लिमीन से, हज़रत उमर से कि ऐ खलीफतुल मुस्लिमीन, ऐ उमर,
ये कुरान करीम में जगह जगह तकवे का जिक्र आता है। तकवा क्या है? हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला ने तकवा समझाया। ये कहा कि ये बताओ, किसी ऐसी वादी से गुजरे हो कि जो कांटे के दरख्तों से भरी हुई हो, कांटे के दरख्तों के बीच में तिल धरने को, पैर रखने को जगह ना हो। वादी कहते हैं ऐसी जगह को कि दोनों तरफ पहाड़ हों, दाईं तरफ दूर तक पहाड़ों का सिलसिला हो, बाईं तरफ दूर तक पहाड़ों का सिलसिला हो, और बीच में नशेबी जगह हो, नीची जगह हो। उसको वादी कहते हैं कि नाले की शक्ल बन जाती है, और बीच में उसमें दरख्त भी हों। तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला ने फरमाया कि किसी ऐसी वादी से गुजरे हो कि दाएं तरफ भी पहाड़ और बाएं तरफ भी पहाड़, और बीच में जगह हो खाली, लेकिन वो कांटों के दरख्तों से भरी हुई हो, और उन कांटों के दरख्तों के बीच में पैदल चलने का एक पतला सा रास्ता लोगों ने बना लिया हो। जैसे खेतों के बीच में फसल के ज़माने में पतला सा पैदल चलने का एक रास्ता बना लिया जाता है। हमारे इलाके में उसे पगडंडी कहते हैं, आपके यहाँ पता नहीं क्या कहते होंगे। एक पतला सा रास्ता बना लेते हैं ना, गेहूं के बीच में आदमी अकेला एक पैदल चला जाता है, ट्रैक्टर निकालने की जगह नहीं, पतला सा रास्ता। डोल कह सकते हैं, कभी खेत के बीच में बना देते हैं। डोल तो वो मिट्टी जो उभरी हुई होती है उसको कहते हैं। मेंढ या डोल एक चीज़ होती है, भटिया बोलते हैं। हाँ, ये बात हुई। मैं भी काश्तकार ही हूँ, इसलिए कुछ जानता हूँ क्या क्या चीज़ होती है। तो कहा कि ऐसी वादी से गुजरे हो कि कांटों के दरख्तों से भरी हुई हो, और बीच में एक पतला सा रास्ता हो जिस पे एक आदमी पैदल चल सकता हो, दो आदमी भी बराबर में चल सकते हों। तो हज़रत उबई इब्न काब ने फरमाया कि हाँ, ऐसी डोल से हम, ऐसी बटिया से, या कहिए ऐसी पगडंडी से, ऐसे रास्ते से हम गुजरें। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला ने पूछा कि उबई इब्न काब, ये बताओ कि जब उस रास्ते से गुजरते हो तो कैसे गुजरते हो? तो हज़रत उबई इब्न काब ने फरमाया कि अपने कुर्ते को समेट कर, अपने पायजामे को या लुंगी को समेट कर, अगर चादर कांधे पर हो या ओढ़े हुए हो तो चादर को समेट कर इस तरीके से गुजरते हैं कि कोशिश ये होती है कि किसी कांटे में कोई कपड़ा उलझ करके ना रह जाए। दाएं तरफ भी कांटे के दरख्त हैं, बाएं तरफ भी कांटे के दरख्त हैं। कांटे के दरख्तों में चादर न फंस जाए, कुर्ते का दामन न फंस जाए, लुंगी न फंस जाए, कपड़ों को बचाते हैं। यह भी कोशिश होती है कि हमारे बदन में पहाड़ी इलाके का जहरीला कांटा न चुभ जाए। अपने बदन को, अपने कपड़ों को बचाते हुए सीधे गुजरने की कोशिश करते हैं। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला ने फरमाया कि बस समझ लो यही है तकवा का, इसी का नाम है तकवा। अल्लाह तबारक व तआला ने जन्नत बनाई और जन्नत तक जाने का एक सीधा रास्ता बना दिया। ये वही सीधा रास्ता है जिसके लिए हम रोज़ाना हर नमाज में, हर रकात में दुआ करते हैं। हर रकात के अंदर सूरह फातिहा पढ़ते हैं। हम दुआ करते हैं, मालिक यौमिद्दीन, अय यौम जज़ा के मालिक, अय क़यामत के दिन के मालिक, इहदिना सिरातल मुस्तकीम, हमें तो सीधा रास्ता दिखा दे, हमें तो सीधे रास्ते पर चला दे। सूरह फातिहा में नमाज में हर रकात में हम दुआ करते हैं उसी सीधे रास्ते की। अल्लाह के नबी के खलीफा हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला ने फरमाया कि अल्लाह ने जन्नत बना दी और जन्नत तक जाने का एक सीधा रास्ता बना दिया, और दाएं और बाएं गुनाहों के कांटेदार दरख्त लगा दिए। और अल्लाह ने हुक्म दे दिया कि देखो, दाएं के गुनाहों के कांटों से बचते हुए, बाएं तरफ के गुनाहों के कांटों से बचते हुए सीधे रास्ते पर चलते रहना। सीधे रास्ते पर चलते रहोगे तो जन्नत तक पहुंच जाओगे। इसी का नाम तकवा है। मालूम ये हुआ, जिंदगी को इस तरीके से गुजारना कि दाएं बाएं के गुनाहों में हम मुलव्वस ना हो जाएं। हमारी जिंदगी में दाएं तरफ का गुनाह भी नहीं आना चाहिए, बाएं तरफ का भी कोई गुनाह नहीं आना चाहिए। चारों तरफ के गुनाहों से बचते बचाते बीच के सीधे रास्ते पर गुनाहों से बचते हुए सीधे रास्ते पर चलते रहें। अगर चलते रहेंगे तो हमारा ईमान खुद ब खुद महफूज रहेगा। इसी का नाम तकवा है, यानी गुनाहों से बचने का नाम तकवा है। गुनाहों से बचोगे, ईमान महफूज रहोगा। गुनाहों में मुलव्वस हो जाओगे, ईमान ज़ाय और बर्बाद होता रहेगा। एक हदीस सुनिए, आपने फ़दाइल आमाल के अंदर भी हदीस पढ़ी होगी। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बंदा एक गुनाह करता है तो ईमान की जो रोशनी दिल के अंदर होती है, उस ईमान की रोशनी पर और दिल पर एक काला धब्बा लग जाता है।
फ़ज़ाइल अमाल भी हदीस लिखी हुई है, आपने पढ़ी होगी, सुनी होगी। अगर तौबा कर लेता है तो काला धब्बा ख़त्म हो जाता है, ईमान की रोशनी बिल्कुल जैसी थी वैसी हो जाती है। लेकिन तौबा नहीं करता, दूसरा गुनाह करता है, दूसरा धब्बा लग जाता है, तीसरा गुनाह करता है, तीसरा धब्बा लग जाता है, गुनाह करता रहता है, काले धब्बे बढ़ते रहते हैं। नतीजा यह होता है गुनाह करते 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 एक दिन पूरा दिल काला पड़ जाता है, पूरा दिल स्याह पड़ जाता है। ईमान की रोशनी उस गुनाहों की नहूसत से ख़त्म हो चुकी होती है, ईमान का नूर निकल चुका होता है, दिल काला पड़ जाता है, फिर सोच उल्टी हो जाती है, दिल उल्टा सोचने लगता है। अगर उलमा कहते हैं कि शराब के करीब मत जाओ, बुरा लगता है। उलमा कहते हैं कि सूद के करीब मत जाओ, बुरा लगता है। दिल सीधा सोचने पर कादिर नहीं रहता। अगर वालिद, बूढ़े वालिद नौजवान से कहते हैं कि फजर के वक्त उठ करके नमाज पढ़ो, नौजवान झुल्ला जाता है, उसे बुरा लगता है, क्योंकि ईमान की रोशनी और दिल का नूर ख़त्म हो चुका गुनाहों की नहूसत से, और दिल काला पड़ चुका, दिल सीधा सोचने की ताकत खो चुका। अब दिल के अंदर उल्टा सोचने की ताकत है। क्रिकेट का खेल आ रहा होगा, पूरी पूरी रात जाग करके टेलीविजन पर हमारा नौजवान भाई क्रिकेट के खेल को देखता रहेगा, लेकिन फजर के वक्त में बूढ़ा वालिद नमाज पढ़ने की बात कहेगा तो झिल्ला जाएगा, बूढ़े बूढ़े बाप को झटक करके रख देगा। ये वही बात होती है कि दिल काला पड़ चुका है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अला खबरदार सुनो, इन्न फिल जसदी लमुज़ग़ा, जिस्म के अंदर एक लोथड़ा है, लोथड़ा, जिस्म में एक लोथड़ा है, गोश्त का टुकड़ा है। इज़ा सलुहा सलुहल जसदु कुल्लु, अगर वो ठीक रहे तो पूरा का पूरा जिस्म ठीक रहता है। अगर वो लोथड़ा और वो गोश्त का टुकड़ा ठीक है तो आँख भी ठीक रहेगी, कान भी ठीक चलेगा, हाथ भी ठीक चलेंगे, पैर भी ठीक चलेंगे, पूरा जिस्म ठीक रहेगा। न आँख का गुनाह होगा, न ज़बान का गुनाह होगा, न कान का गुनाह होगा, न हाथों का गुनाह होगा, न पैर गुनाहों की तरफ चल करके जाएंगे। लेकिन वैदा फसदत फसदल जसदु कुल्लु, और अगर वो एक गोश्त का टुकड़ा जिस्म के अंदर है, अगर वो ख़राब हो गया तो फसदल जसदु कुल्लु, पूरा का पूरा जिस्म ख़राब हो जाता है। आँख भी अजनबी औरतों को देखती है, कान गालम गलोच गीबत को सुनने लगता है, ज़बान से गीबत और गालम गलोच निकलने लगता है। अच्छी बातें ज़बान से फिर नहीं निकलती, गुनाहों की तरफ पैरों से चल कर भी जाता है, हाथों से भी गुनाह करता है, पूरा का पूरा जिस्म गुनाह करने लगता है। कान से जो गुनाह होने का है वो कान करने लगता है, ज़बान से जो गुनाह होने का है वो ज़बान करने लगती है, आँख से जो गुनाह हो सकता है वो आँख करने लगती है, हाथ गुनाहों में मुब्तला, पैर गुनाहों में मुब्तला हो जाते हैं अगर वो गोश्त का एक टुकड़ा ख़राब हो जाए। नबी ने फरमाया, अला वहियल क़ल्ब, खबरदार वो दिल है। दिल का टुकड़ा एक ऐसा टुकड़ा है कि दिल सही पूरा जिस्म सही, दिल खराब पूरा जिस्म खराब हो जाता है। दिल की हिफाजत कैसे होगी? गुनाहों से बचकर, गुनाहों से बचकर के दिल की हिफाजत होगी, ईमान की हिफाजत होगी। ये तरीक़ा कुरान करीम ने बतलाया, कहा कि तकवा इख्तियार करो, और तकवा नाम है गुनाहों से बचने का। तो सीधे मतलब यह है कि अल्लाह के डर से गुनाहों से बचो, गुनाहों से बचोगे ईमान महफूज रहेगा, और ईमान की हिफाजत के साथ मौत आती है। बहुत अच्छा, अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ जन्नत के महल्लात आपका इस्तकबाल करने के लिए तैयार है। लेकिन गुनाह करोगे ईमान बर्बाद हो जाएगा, फिर या तो मरना नहीं, अगर मरना है तो फिर तैयार रहो सजाओं को, अजाब को भुगतने के लिए। अब आखिरी बात, मैं अपनी बात अर्ज करके अपनी बात को मैं ख़त्म कर दूं। बुज़ुर्गों, ख़ास तौर से मेरे नौजवान भाई भी यहाँ बहुत सारे बैठे हुए हैं, उनसे भी कहना चाहता हूँ, मैंने कहा ईमान की हिफाजत होगी गुनाहों से बचने से। बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है, इस वक्त उम्मत मुस्लिमा में कोई ऐसा गुनाह नहीं है जो मौजूद ना हो, कोई गुनाह ऐसा नहीं है जो उम्मत मुस्लिमा के अंदर मौजूद ना हो। क्या मुसलमान कत्ल गारत गरीब में मुब्तला नहीं है? क्या मुसलमान हराम माल के खाने में मुब्तला नहीं है? क्या सूदी कर्जे के लेने में और देने में मुब्तला नहीं है? क्या मुसलमान शराब नोशी के अंदर नशे की लत में मुब्तला नहीं है? और मेरे नौजवान यहाँ बैठे हैं, मैं बड़े दर्द के साथ और दिल के दुखन के साथ और कुड़न के साथ मैं अपने नौजवान भाइयों से अर्ज करना चाहता हूँ कि नई नस्ल नौजवान इस ज़माने के
आपके गांव में हो सकता है कि कुछ हालात बेहतर हों, वरना जो हमें मालूमात हैं पूरी इंडिया में हमारा घूमना होता है, जाना होता है। हमारे सामने जो हालात हैं, नई नस्ल नौजवानों में 80% तबका, 100 नौजवानों में 80 नौजवान किसी ना किसी तरीके से नशे की लत में मुब्तला है। कोई नौजवान शराब में मुब्तला है, कोई नशे की गोली इस्तेमाल करने में मुब्तला है, कोई नशे का इंजेक्शन इस्तेमाल करने में मुब्तला है, कोई अफीम खाने में मुब्तला है, कोई स्मैक लेने में मुब्तला है, कोई भंग और चर्स की बीड़ी और सिगरेट पीने में मुब्तला है। नशे की शक्ल कोई भी हो, लेकिन नौजवान नस्ल और हमारे नौजवान भाई 80% तबका, पढ़ा लिखा गैर पढ़ा लिखा कोई फर्क नहीं है, पढ़ा लिखा तबका भी नशे में मुब्तला, बगैर पढ़ा लिखा तबका भी नशे के अंदर बड़ी कसरत से मुब्तला है। अभी थोड़े दिन पहले की बात है, हज़रत मुफ्ती रियासत अली साहब दामत बरकातुहुम शायद अभी तशरीफ़ लाएंगे, थोड़ी देर में आ रहे होंगे। आपके लंडोरे के सब जानते हैं, उन्हें बच्चा बच्चा जानता है। हज़रत मुफ्ती रियासत साहब के साथ हम देहरादून गए थे। आपकी राजधानी है देहरादून, बहुत दूर नहीं है। देहरादून के इलाके में हमने बयान किया। बयान करने के बाद एक साहब के यहाँ चाय पी रहे थे, 8-10 लोग मोहल्ले के थे। उन्होंने हमसे ये बात कही कि ये इलाका कारखानों का इलाका है, बहुत से नौजवान यहाँ काम करते हैं, मज़दूर तबका, लेबर भी है, पढ़े लिखे भी हैं, ऑफिस संभालने वाले भी हैं, हिसाब किताब संभालने वाले भी हैं, सब कुछ पढ़े लिखे लोग भी हैं, गैर पढ़े लिखे लोग भी हैं। लेकिन कहने लगे कि पढ़े लिखे हों तो गैर पढ़े लिखे हों तो, जिनके पास पैसा है वो कुछ आला क्वालिटी की, और जिनके पास पैसा नहीं है वो भंग चरस जैसी चीज़ें। कहने लगे कि 80% तबका ऐसा है जो नशे की लत में मुब्तला है। हालांकि मेरे बुजुर्गों, मैं एक बात की तरफ आपको तवज्जो दिलाऊं, नशा कितनी ख़राब चीज़ है। कुरान करीम जो कहता है वो तो कहता है, इन्नमा युरीदु शैतानु अन युक़िअ बैनकुमुल अदावत वल बग़दा, कि नशे के ज़रिए, शराब के ज़रिए शैतान तुम्हारे आपस में दुश्मनी पैदा करना चाहता है, आपस में तुम्हारे में बुग़्ज़ पैदा करना चाहता है। और ये बात तजर्बे की है, अपनी आँखों से देख लीजिएगा। जिन लोगों के अंदर नशे की लत आ जाती है उनमें आपस में दुश्मनियाँ बेहद बढ़ जाती हैं, एक दूसरे की नफ़रत दिलों के अंदर घर कर जाती है, लड़ाई झगड़े मामूल की चीज़ हो जाती है। जाहिर सी बात है, नशा करके एक नौजवान आएगा और मोहल्ले में गाली देता फिरेगा। हर एक को गाली बर्दाश्त तो नहीं होगी। गाली जब देता फिरता है और माँ बहन की गाली देता है, दूसरा उसे पकड़ के पीट देता है, जब उसे होश आता है कि फलां ने मुझे मारा, वो उससे नफरत करने लगता है, वो उससे नफरत करने लगता है। मोहल्ले के लोग नशेड़ियों से मोहब्बत करते हैं और नशेड़ी मोहल्ले के लोगों से मोहल्ले के लोग नशेड़ियों से नफरत करते हैं और नशेड़ी लोग मोहल्ले के लोगों से नफरत करने लगते हैं। आपस में नफरतें, दुश्मनी, अदावत, कीना, कपट पैदा हो जाता है। ये कुरान करीम ने बयान किया है। मैं तो इसके अलावा एक चीज़ बतलाना चाहता हूँ, मैं अर्ज करना चाहता हूँ, आप गौर करें, कभी ठंडे दिल से सोचें। आपने ये बात सुनी होगी कि इंसान तमाम मखलूक में सबसे अशरफ मखलूक है। इंसान को अल्लाह ताला ने अशरफुल मखलूक़ात बनाया है। कभी गौर किया कि इस इंसान में कौन से 4 चांद लगे हैं? ये अशरफुल मखलूक़ात क्यों हैं? आप गौर करें कि हमारी हड्डी किसी कटरे की हड्डी से ज़्यादा मजबूत है। एक झोटा बोगीन के अंदर जुड़ करके 70 कुंटल 80 कुंटल गन्ना खींचता हुआ ले जाता है, हम में से कौन खींच सकता है? उसके अंदर कितना गोश्त है, उसके अंदर कितना खून है कि एक झोटे में, एक कटरे के अंदर खून हमसे कम है, हमसे बहुत ज़्यादा है। हम उससे ज़्यादा खाते हैं, वो हमसे बहुत ज़्यादा खाता है। तो आखिर क्या बात है? 70-80 कुंटल बोझ को खींचने वाला झोटा हमसे कमतर, और हम अशरफुल मखलूक़ात। कभी गौर किया कि अल्लाह ताला ने इंसान को अशरफुल मखलूक़ात बनाया, क्यों बनाया? आप गौर करेंगे, उलमा से पूछेंगे तो बहुत सारी, कई सारी चीज़ें हैं। इनमें एक सबसे बड़ी चीज़ ये है कि इंसान को अल्लाह ने अकल दी है, किसी और मखलूक के पास अकल नहीं है। इस अकल की वजह से ये इंसान अशरफुल मखलूक़ात है। अकल न हो तो दूसरे जानवरों में, इंसान में कोई फ़र्क नहीं रह जाता। लेकिन अजीब बात है, जब आदमी नशा करता है और नशे की हालत में होता है, तो नशा जब चढ़ा हुआ होता है इंसान के ऊपर, तो उसकी अकल काम करना छोड़ देती है। उसे कुछ पता नहीं रहता कि मैं क्या कर रहा हूँ। नशे की हालत में एक इंसान अपनी अकल को खो देता है। अकल खो जाने की वजह से वो जानवरों से भी ज़्यादा बदतर हो जाता है। वो नाली के अंदर आपको पड़ा हुआ मिल जाएगा,
वह आपको गोबर के ऊपर पड़ा हुआ भी मिल जाएगा, कूड़े करकट के ढेर के ऊपर, घूरे के ऊपर भी पड़ा हुआ वो मिल जाएगा। जहां कुत्ता बैठता है नाली में गर्मी के मौसम में, जब गर्मी कुत्ते को सताती है नाली में जाकर के बैठ जाता है, एक नशे वाला आदमी, जीता जागता इंसान आपको नाली में पड़ा हुआ मिल जाएगा। कुछ फर्क नहीं रह जाता है उस नशा करने वाले इंसान के अंदर और कुत्ते के दरमियान। वो अकल से पैदल और आरी खाली। इसी तरीके से ये इंसान अकल होने के बावजूद नशा करके अपनी अकल को खराब कर लेता है। अशरफुल मखलूकात होने के बावजूद जानवरों के दर्जे में हो जाता है। नौजवान नस्ल नशे की लत में बहुत तेजी के साथ मुब्तला होती चली जा रही है। स्मैक का जब से वजूद हुआ और स्मैक आम हुई तब से तो नौजवानों का बहुत बुरा हाल हो गया है। जिम्मेदारी हमारी है। अगर हमने अपनी नई नस्ल को न संभाला और इन नौजवानों को हमने न थामा, अगर इनको कमर पकड़ के जहन्नम के किनारे से खींच करके न लाए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने ज़माने में फरमाया करते थे कुफ़ार मक्का से कि तुम जहन्नम के किनारे पर खड़े हो और मेरा हाल ये है, मेरी मिसाल ऐसी है कि मैं तुम्हारे कमर में हाथ डाल डाल कर पीछे को खींच रहा हूँ, जहन्नम से बचा रहा हूँ, और तुम जहन्नम से बचना नहीं चाहते, जहन्नम के गड्ढे में गिरना चाहते हो। यकीन कर लीजिए हमें बिल्कुल शर सदर है कि नौजवान नस्ल जहन्नम के किनारे तक पहुँच चुकी है। अगर एक कदम और बढ़ाएगी और आपने इन नौजवानों को अगर न पकड़ा, एक कदम इन्होंने और बढ़ा लिया तो जहन्नम के गड्ढे में गिरने से कोई रोकने वाला नहीं है। वालिदैन की जिम्मेदारी है कि नौजवानों को संभालें, उनकी नक्ल हरकत पर नजर रखें, उनको समझाएं, प्यार से समझाने की कोशिश करें। नौजवान कैसे कैसे कामों में मुब्तला हैं, ये तो मैंने एक बात बताई कि नौजवान नशे की लत में मुब्तला हैं। वो जो हाथ में मोबाइल है, उसमें इंटरनेट है, उसमें फेसबुक है, उसमें यूट्यूब है, उस इंटरनेट की बला में मुब्तला होकर नौजवान पता नहीं कैसी कैसी हरकतें कर रहे हैं। नौजवान मुस्लिम लड़के गैर मुस्लिम लड़कियों से निकाह करने में कोई शर्म महसूस नहीं कर रहे हैं। और हद तो यह है कि नौजवान मुस्लिम लड़कियां कॉलेजों में जाती हैं, उनके हाथ में फेसबुक है, उनके हाथ में इंटरनेट है। गैर मुस्लिम लड़कों के रास्ते में आकर मुसलमान लड़कियां गैर मुस्लिम लड़कों के साथ चली जा रही हैं। मंदिरों में जाकर, कोर्ट में जाकर, अदालत में जाकर के कोर्ट मैरिज कर लेती हैं, निकाह कर लेती हैं, जज के सामने बयान दे देती हैं कि मैं पढ़ी लिखी औरत हूँ, पढ़ी लिखी लड़की हूँ, मेरी उम्र 18 साल से ज़्यादा है, मैं बालिग हूँ, मेरे वालिदैन मुझ पर कोई हक नहीं रखते, और सिक्योरिटी उनको फराहम करती हुकूमत। नौजवान लड़कियाँ, मुसलमानों की लड़कियाँ बड़ी कसरत के साथ नौजवान लड़कों के साथ भागती हुई चली जा रही हैं। क्या हमारी जिम्मेदारी नहीं है कि हम अपनी औलाद के ऊपर नज़र रखें कि इंटरनेट में और इस मोबाइल में क्या हरकत कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं? उलमाए किराम आपसे कब तक बयान करेंगे? इमाम साहब आपसे बयान ही तो कर सकते हैं, मुतवज्जे ही तो कर सकते हैं। आपके घर के कमरे में जाकर, जहां आपका नौजवान लड़का मोबाइल लेके बैठा हुआ है, फेसबुक पर पता नहीं किससे बात कर रहा है, किससे चैटिंग कर रहा है, यूट्यूब पर गंदी गंदी क्या चीज़ें देख रहा है, वो उलमाए किराम और मस्जिद के इमाम साहब आपके घर जाकर तो नहीं देखेंगे। ये तो आपकी जिम्मेदारी है कि नौजवान लड़का कमरे में बैठ के एक कोने में बैठकर क्या कर रहा है। नौजवान लड़की के पास मोबाइल है तो मोबाइल में क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही है, ये तो जिम्मेदारी आपकी। इसीलिए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मा नहला वालिदुन वलदहु अफदल मिन अदबिन हसन, कि कोई वालिद अगर अपनी औलाद को तोहफा देना चाहता है तो दुनिया के अंदर कोई भी तोहफा दे दे, उसे मकान और बिल्डिंग बना करके दे दे, उसे कारोबार पर खड़ा कर दे, ज़मीन जायदाद उसके लिए वालिद छोड़ करके चला जाए, दुनिया का कीमती से कीमती तोहफा दे दे, लेकिन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि कोई वालिद अपनी औलाद को अच्छी तरबियत और अच्छी तालीम से बेहतर तोहफा नहीं दे सकता है। वालिद के हक में वही औलाद बेहतर साबित होती है कि वालिद जो अपनी औलाद को अच्छी तालीम का और अच्छी तरबियत का तोहफा दे करके जाए, और जिसको अच्छी तालीम दे करके वालिद न जाए, अपनी औलाद को तालीम से नाहंजार छोड़ करके चली जाए, और वो कुरान करीम वगैरह पढ़ा हुआ ना हो, इस्लामी मालूमात से वो वाकिफ़ ना हो, मसाइल को जानता ना हो, वालिद का हक क्या है उससे वाकिफ़ ना हो, वालिद चला जाए, तो ये औलाद बाप के नाम को मिटाने का जरिया बन जाती है, बाप की इज्जत को मलिया मेट कर देती है, उसकी इज्जत को बचा भी नहीं पाती। लेकिन हाँ, अगर वालिद
अगर वालिद अपनी औलाद को अच्छी तालीम दे दे, अच्छी तरबियत दे दे, तो वह औलाद मरने के बाद भी काम आती है। हमारे दारुल देवबंद के एक मोहतमिम गुजरे हैं कारी मोहम्मद तैयब साहब रहमतुल्लाह अलैह। हो सकता है आप में से बुज़ुर्गों ने देखा हो, 1983 में इंतकाल हुआ, अभी 40 साल नहीं हुए हैं। जो बुज़ुर्ग हजरात हैं, उन बुज़ुर्ग हजरात ने उनको देखा होगा और उनकी ज़ियारत की होगी। 1980 के अंदर उन्होंने दारुल देवबंद का 100 साला जलसा कराया था। आप में से बुज़ुर्ग बहुत से हजरात उस जलसे में भी गए होंगे। जब 1980 में दारुल देवबंद का 100 साला जलसा कराया तो पूरी दुनिया का उन्होंने दौरा किया, हिंदुस्तान के मुख्तलिफ़ शहरों का भी दौरा किया। ये हमारे इस वक्त जो मौजूदा मोहतमिम हैं मुफ्ती अबुल कासिम साहब नौमानी दामत बरकातहू, ये बनारस के रहने वाले हैं। उन्होंने ये वाक़या जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ मेरे सामने 10वीं मरतबा बयान किया है। हमारे ये मोहतमिम साहब फरमाते हैं कि उस वक्त में हज़रत कारी तैयब साहब रहमतुल्लाह अलैह बनारस भी गए थे उनके शहर में, और 8-10 दिन वहाँ क़याम रहा। ये हमारे मोहतमिम साहब फरमाते हैं हमने देखा कारी तैयब साहब रहमतुल्लाह अलैह को कि मगरिब के बाद आधा पारा तिलावत पाबंदी से करते थे। मगरिब बाद जब तक आधा पारा तिलावत न कर लेते उस वक्त तक किसी की तरफ निगाह उठाकर नहीं देखते थे। कोई अफसर मौजूद हो मुलाकात के लिए हो, बड़े बड़े मालदार लोग मोटी मोटी रकमें लेकर दारुल देवबंद को, देवबंद के मदरसे को चंदा देने के लिए रुपयों से भरा थैला लेकर के मौजूद हो, जब तक आधा पारा तिलावत न कर लें किसी की तरफ निगाह उठाकर नहीं देखते थे। उलमा मौजूद हैं, अवाम मौजूद हैं, किसी को पानी दम कराना है, किसी को कुछ कराना है, किसी को नहीं उठाकर निगाह उठाकर नहीं देखते थे आधा पारा जब तक तिलावत न कर लेते। हमारे मोहतमिम साहब पूछते हैं, उनसे फरमाते हैं हमने एक दिन हिम्मत करके पूछ लिया कि हजरत ये मगरिब बाद आधा पारा तिलावत करने का क्या मामूल है। अब जो जवाब दिया है वो औलाद वाले सुने और अपनी औलाद को वैसा बनाने की कोशिश करें। कारी तैयब साहब रहमतुल्लाह ने जवाब दिया कि जब मैं आलिम बना था तो मेरे अब्बा हाफिज़ मोहम्मद अहमद ने मुझसे ये कहा था कि तैयब मैंने तुम्हें आलिम तो बनाया है तुम्हारे लिए, अपने आलिम होने के नाते तुम जो चाहो करना, लेकिन मैंने तुम्हें हाफिज़ बनाया है अपने लिए। मेरे मरने के बाद तुम्हारे हाफिज़ होने का फ़ायदा मुझे पहुंचना चाहिए। ये 1980 का मैं वाक़या बतला रहा हूँ। उससे 40-45 साल पहले कारी तैयब साहब रहमतुल्लाह अलैह के वालिद साहब का इंतकाल हो चुका था। कारी साहब फरमाते हैं कि वालिद साहब की आंख बंद हुए 40 साल से ज़्यादा का ज़माना गुजर चुका है। मैंने वालिद साहब की इस नसीहत को पल्लू बांध लिया है, और जब से वालिद साहब की आंख बंद हुई है 40 साल से ज़्यादा का ज़माना गुजर चुका, आज तक अल्हम्दुलिल्लाह एक दिन भी नागा नहीं हुआ कि जिस दिन मैंने मगरिब के बाद आधा पारा तिलावत करके वालिद मोहतरम को इसाले सवाब न किया हो। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अच्छी तालीम, अच्छी तरबियत अगर आप अपनी औलाद को दे जाएंगे तो आपकी औलाद मरने के बाद भी आपका ज़ख़ीरा बनेगी और काम आएगी। और अगर अच्छी तरबियत ना दी, आपकी औलाद क्रिकेट में मगन और मस्त रही, आपकी औलाद नशे में मस्त रही, आपकी औलाद फेसबुक यूट्यूब के अंदर मस्त रही, आपकी आंख बंद होगी, अल्लाह के यहाँ पहुँचेंगे तो सिर्फ इतना ही नहीं कि आपकी इज्जत को दुनिया के अंदर आपकी औलाद मलिया मेट कर रही होगी, सिर्फ इतना ही नहीं, अल्लाह के यहाँ जवाब भी देना पड़ेगा कि अपनी औलाद की तरबियत की थी या नहीं की थी, क्योंकि जिम्मेदारी हमारी है। कुरान करीम ने कहा या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ईमान वालों अपने आप को भी जहन्नम से बचाओ और अपने घर वालों को भी जहन्नम से बचाओ। घर वालों को जहन्नम से बचाने की जिम्मेदारी हमारी। अगर हमने औलाद की फिक्र न की तो अल्लाह के यहाँ जवाब देना पड़ेगा। करना क्या है? नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उम्मत का कोई फ़र्द इल्म से खाली नहीं रहना चाहिए, हर एक के अंदर इल्म हो। अगर नौजवान हो गए हैं, बड़े बूढ़े हो गए हैं, तो इल्म की कोई उम्र नहीं होती कि किस वक्त इल्म हासिल करना है, किस वक्त नहीं करना है। जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेइज्जत हुई है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब बेइज्जत हुई है तो आपके ऊपर ईमान लाने वाले सहाबा, ऐसा नहीं है कि बच्चे हों और बच्चों को पढ़ाया हो। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी बने हैं, 40 साल की उम्र थी, 40 साल की उम्र वाले ही ईमान कबूल करते थे, छोटे भी ईमान कबूल करते थे, 40 साल से उम्र के ज़्यादा जो होते थे वो भी ईमान कबूल करते थे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बूढ़ों को भी कुरान करीम पढ़ाया, अधेड़ उम्रों को भी कुरान करीम पढ़ाया।
नौजवानों को भी कुरान करीम पढ़ाया, बच्चों को भी कुरान करीम पढ़ाया। सहाबा किराम कुरान करीम पढ़ते थे और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इल्म हासिल करते थे और बैठ करके मस्जिदों में इल्म के हल्के लगाते थे, एक दूसरे को कुरान करीम सुनते सुनाते थे, एक दूसरे को अहादीस सुनते सुनाते थे। एक मरतबा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर के बाहर निकले मस्जिद नबवी में, देखा कि दो हल्के लगे हुए हैं। एक तरफ एक हल्का लगा हुआ है वो जिक्र और तस्बीह के अंदर मशगूल है, दूसरी तरफ एक हल्का लगा हुआ है वो पढ़ने पढ़ाने के अंदर मशगूल है। कुछ कुरान करीम पढ़ रहे हैं, कुछ कुरान करीम सुन रहे हैं। जिसका कुरान करीम सही नहीं है वो दूसरों से सही कर रहा है, जिसको हदीसें याद हैं वो दूसरों को हदीसें याद करा रहा है। एक तरफ देखा कि इल्म का हल्का लगा हुआ है पढ़ने पढ़ाने का, और एक तरफ देखा कि जिक्र और तस्बीह का हल्का लगा हुआ है। फिर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दोनों अच्छा काम कर रहे हैं, ये भी अच्छा काम कर रहे हैं और ये भी अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन जो पढ़ने पढ़ाने में लगे हुए थे, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके साथ बैठ गए और ये फरमाया कि मैं तो इनके साथ बैठूंगा। क्यों? कि इन्नमा बुइस्तु मुअल्लिमा, मैं तो इल्म देने वाला बनाकर भेजा गया हूँ, तो मैं तो इल्म के मजलिस में और इल्म के हल्के में बैठूंगा। लोग कुरान करीम सीखने में, नमाज के सीखने में, नमाज दुरुस्त करने में शर्म महसूस करते हैं कि बूढ़े हो गए, नौजवान इमाम साहब के सामने हम कैसे कुरान करीम को सही करें, कैसे नमाज को सही करें। अभी अगर बुढ़ापे में थोड़ा सा वक्त निकाल लिया, नौजवान भाइयों ने मेरे थोड़ा सा वक्त निकाल लिया, इमाम साहब के सामने हाजिर होकर किसी नमाज के बाद आधा घंटा 15 मिनट दे दिए, कुरान करीम पढ़ लिया, नमाज को सही कर लिया, तो आखिरत में इसकी कदर महसूस होगी कि हाँ हमने थोड़ा सा वक्त निकाला था, नमाज सही की थी, कुरान करीम सही किया था, मसाइल सीखे थे, तो उसका कितना बड़ा फ़ायदा है। मेरे बुजुर्गों, मुझे इतनी लंबी तकरीर नहीं करनी थी, कुछ ज़्यादा ही लंबी हो गई, मैं तो उससे भी कम तकरीर करने के लिए बैठा था। खैर, मैं आखिर में ये बात अर्ज कर दूं कि देखो मैं पूरी रात तकरीर करता रहूं, आप पूरी रात तकरीर सुनते रहें, तो न मेरा तकरीर करना मुझे फ़ायदा देगा, न आपका तकरीर सुनना आपको फ़ायदा देगा। आपका सुनना कामयाब तब जब आप अमल करें। मेरा कहना और तकरीर करना, बयान करना कामयाब तब है जबकि मैं अमल करूं। इसलिए आखिरी बात यह है कि जो सुना गया है वो, और मेरे लिए दुआ करें कि जो मैंने कहा है अल्लाह मुझे भी अमल की तौफीक दें, आपको भी अमल की तौफीक दें। अमल नहीं है तो कुछ नहीं, अमल है तो सब कुछ है। मेरी और आपकी हैसियत क्या है? नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, बुखारी शरीफ के अंदर हदीस है, और बुखारी शरीफ की हदीस सबसे मजबूत हदीस होती है। कहते हैं कि कुरान करीम के बाद अगर कोई किताब सबसे ज़्यादा मुक़द्दस है तो बुखारी शरीफ है। उस बुखारी शरीफ के अंदर हदीस है कि कुरान करीम की आयत नादिल हुई, व अंदिर अशीरतकल अक़रबीन। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा गया कि ए नबी, अपने ख़ानदान के रिश्तेदारों को डराओ और अल्लाह का खौफ दिलाओ, जहन्नम की आग से डराओ। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने ख़ानदान वालों को डराया, अपने ख़ानदान वालों को दावत दी, और ऊपर से लेकर के नीचे तक आए। ये कहा, या माशरा कुरैश, अय ख़ानदान कुरैश वालों, अपने आप को जहन्नम से बचा लो, क्योंकि हो सकता है आखिरत में तुम्हारी मदद ना कर सकूं। उसके बाद नीचे उतरा, कहा, या अब्बास इब्न अब्दुल मुत्तलिब, अय अब्बास इब्न मुत्तलिब, अपने आप को जहन्नम से बचा लो। फिर कहा, अय सफ़िया बिनते अब्दुल मुत्तलिब, अपनी फूफी को, कि फूफी जान अपने आप को जहन्नम से बचा लो। और हद तो तब हो गई जब आखिर में कहा, या फ़ातिमा बिनते मोहम्मद, अय फ़ातिमा मोहम्मद की बेटी, कहा, सलीनी माशीती मिन दुनिया, दुनिया में तुम जो चाहो मुझसे मांग लो, तुम दुनिया में जो चाहो मुझसे मांग लो, लेकिन अपनी आखिरत की तैयारी करो और आखिरत के लिए अमल का ज़ख़ीरा यहीं तैयार कर लो। अगर अमल का ज़ख़ीरा आखिरत के लिए तुमने तैयार न किया और यहाँ दुनिया में मांगना है, मांग लो, मैं दे सकता हूँ जो कुछ मेरे पास है, लेकिन आखिरत में हो सकता है कि तुम मुझसे मांगो और मैं ना दे सकूँ। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फ़इन्नी ला उग़नी अन्की मिनल्लाहि शैअन यौमल क़ियामा, क़यामत के दिन मैं तुम्हें अल्लाह की बारगाह में अल्लाह की तरफ से कुछ भी बेनियाज़ नहीं कर पाऊँगा। अगर पकड़ी गई और सवाल हो गया तो तुम ये मत समझना कि मैं नबी की बेटी हूँ, मैं बच जाऊँगी। हो सकता है कि मैं अल्लाह की बारगाह में तुम्हारी मदद न कर पाऊँ, इसलिए दुनिया के अंदर अमल कर लो। मैं यही आखिरी बात करके अपनी बात ख़त्म कर रहा हूँ कि दुआ करें मेरे लिए भी कि अल्लाह मुझे भी अमल करने की तौफीक अता फ़रमाए, अपने लिए भी दुआ करें अल्लाह आपको भी अमल करने की तौफीक अता फ़रमाए।
अमल है तो ज़िंदगी कामयाब है, अमल नहीं है तो नहीं है कामयाब। मुझे उम्मीद ये है कि मैंने जो बातें अर्ज़ की हैं आप उस पर अमल करने की कोशिश करेंगे। ख़ास तौर से अपने नौजवान भाइयों से मैं उम्मीद रखूँगा कि अपनी जवानी की कदर करें और जवानी के हालत में अमल पर आ जाएं। जवानों की अल्लाह के यहाँ बहुत कदर है। एक हदीस में फरमाया है कि क़यामत के दिन, जिस दिन सूरज सवा नेज़े के फासले पर होगा, सारे दरख्त मकानात मिट चुके होंगे, न कोई साया हासिल करने के लिए दरख्त, न कोई छत जिसके नीचे जाकर के बैठ जाए, न कोई छप्पर, न कोई झोपड़ी, दुनिया सब मिट चुकी होगी। सूरज सवा नेज़े के फासले पर होगा, हांडी की तरह सर पक रहा होगा और ज़बान पर कांटे खड़े होंगे, प्यास प्यास की सदा लगा रहे होंगे इंसान। हर एक को पानी की तलाश होगी, हर एक को साए की तलाश होगी। उस वक्त में नबी ने फरमाया कि 7 आदमी हैं। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस में फरमाते सबअतुन युज़िल्लुहुमुल्लाहु तआला फ़ी ज़िल्लि अर्शिही यौम ला ज़िल्ला इल्ला ज़िल्लु, कि 7 आदमी हैं कि जिन 7 आदमी को अल्लाह ताला अपने अर्श के साए के नीचे साया देंगे उस दिन जिस दिन अल्लाह के अर्श के साए के अलावा कोई दूसरा साया होगा ही नहीं। 7 आदमियों को बयान करने का मेरे पास मौका नहीं है, न वक्त है। मैं नौजवानों को मुतवज्जे करना चाहता हूँ, नौजवानों खुशखबरी है तुम्हारे लिए। नबी ने फरमाया कि 7 आदमियों को अल्लाह अपने अर्श के साए के नीचे साया देंगे। उनमें एक आदमी, फरमाया 7 आदमियों में से एक है शाबुन नशा फी इबादति रब्बी, वो नौजवान कि जिसने अपनी जवानी को अल्लाह की रज़ा के कामों में और अल्लाह की इबादत में गुजारा हो। इसलिए नौजवानों अपनी जवानी की कदर करो, दीन को सीखो, दीन को सिखाओ, दीन को मदद करने में, दीन को ताकतवर बनाने में अपनी जवानी के कीमती लम्हात को गुजार दो। फिर देखिएगा अल्लाह तबारक व तआला दुनिया के अंदर भी आपको कितनी इज़्ज़त देते हैं और आखिरत में भी कितनी इज़्ज़त देते हैं। अल्लाह तबारक व तआला हम सब को अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।